Assalamu alaikum dear students, this is 11th chemistry, chemical thermodynamics is the chapter. Today in this video lecture, very important question, that is Hess's law of constant heat summation. Very important question. So first of all, introduction about Hess's. So G.H. Hess, a Russian chemist, gave this law in 1840. So about the heats of reaction on the basis of experimental observation. तो 1840 में ये लॉ दिया गया हेसिस ने. तो ये लॉ क्या बोलता है? दिस इज ऑल अबाउट heat absorbed or heat given out during chemical reactions. ये है इसका statement. The amount of heat evolved or heat absorbed in a chemical reaction is the same whether the reaction takes place in one step or in a number of step. यानी कि अगर एक chemical reaction होती है, चाहे वो single step में complete हो, चाहे वो 2 या 3 स्टेप्स या मल्टी स्टेप्स में कंप्लीट हो, और जो हीट एब्जॉर्ब हो उस केमिकल रिएक्शन में या हीट इवॉल्व हो उस केमिकल रिएक्शन, वो सेम होगी चाहे सिंगल स्टेप में हम केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करें, चाहे वो केमिकल रिएक्शन हम मल्टी स्टेप्स में कैरी आउट करें. तो दोनों केसेस में जो हीट चेंजेस हैं, चाहे हीट बाहर निकले चाहे हीट देनी पड़े केमिकल रिएक्शन, दैट विल बी इन सेम इन बोथ केसेस. यानी सिंगल स्टेप कंप्लीशन में और मल्टी स्टेप कंप्लीशन में हीट चेंजेस विल बी सेम. Hess's law follows from the fact that enthalpy is a state function that it depends upon only the initial state, that is enthalpy of the reactants, and the final state, that's enthalpy of the products, and does not depend upon the path followed. So ये जो एंथैल्पी है ये एक स्टेट फंक्शन है. तो इसी को आगे लेकर जो हेसिस ने ला दिया है, इसी को आगे लेकर दिया है कि जो enthalpy है that only depends upon the initial state. Initial state means enthalpy of the reactants, and the final state, that's enthalpy of the products, and does not depend upon the path followed by the reaction. तो ये आपको पहले भी पता है कि जो enthalpy है ये एक state function है, ये final state, initial state and final state पे depend करता है, and not depends upon the path followed by the system. तो अब examples हम देंगे, example के जरिए आपको clear होगा उसमें. तो डियर स्टूडेंट्स, हियर इज एग्जांपल नंबर 1. ये है कार्बन यानी ग्रेफाइट, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कंबस्चन होगा. यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड. जैसा आपको मालूम है ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ हीट बाहर आती है. तो यहाँ हीट का जो साइन है एंथैल्पी चेंज, हीट चेंज, दैट इज इक्वल टू माइनस का साइन ये इंडिकेट करता है कि दिस एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी रिएक्शन बाहर आती है सिस्टम से, केमिकल रिएक्शन से. माइनस 393.5 किलो जूल्स पर मोल, यानी जब एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है कार्बन और ऑक्सीजन से, तो वहाँ पे 393.5 किलो जूल्स की हीट निकलती है बाहर. तो ये हमने यहाँ पे दिखाया है सिंगल स्टेप में कंप्लीशन, द रिएक्शन कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप. अब हम इसको 2 स्टेप्स में कैरी आउट करेंगे. ये है इसका स्टेप नंबर 1, कार्बन प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन. कार्बन प्लस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, तो ये देता है कार्बन मोनोऑक्साइड. ये सॉलिड फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में. तो जब ये पहला स्टेप कंप्लीट होता है, यहाँ से हीट कितनी बाहर आती है? माइनस 110.5 किलो जूल्स पर मोल. पर मोल का मतलब यहाँ ये कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल. तो यहाँ जब सिंगल स्टेप में कार्बन मोनोऑक्साइड 1 मोल बनता है, तो उसमें 110.5 किलो जूल्स 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड जब बनता है, तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट निकलती है. दिस इज इन 1 स्टेप. जस्ट स्टूडेंट्स, दिस इज स्टेप नंबर 2. ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है, ये जो पहले स्टेप में बना, अब आधे मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ फिर कंबाइन होगा, ताकि ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड. ये भी गैसेस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में, और कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस फॉर्म में. अब दूसरे स्टेप में कितनी हीट बाहर आ गई? माइनस 283.0 किलो जूल्स पर मोल. ये पर मोल का यहाँ मतलब है 1 कार्बन डाइऑक्साइड. दूसरे स्टेप में इसमें कितनी हीट बाहर आ गई? तो हीट गिवन आउट इन सिंगल स्टेप रिएक्शन, जो कि मैंने पहले आपको दिखाई. सिंगल स्टेप में 393.5 किलो जूल्स पर मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. तो हीट गिवन आउट इन 2 स्टेप्स 110. माइनस का साइन ये है कि हीट बाहर आती है केमिकल रिएक्शन से, हीट इवॉल्व्ड.
तो 110 और 283 इसको सम अप करेंगे तो ये बनता है 393.5। सो माइनस 393.5 किलो जूल्स पर मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोनों केसेस में चाहे सिंगल स्टेप में आप रिएक्शन कैरी आउट करें चाहे मल्टी स्टेप्स में कैरी आउट करेंगे, जो हीट चेंज है दैट विल बी सेम 393.5 393.5। तो यहाँ आप इस ट्रायंगल से भी आपको अंडरस्टैंड होगा, ये है कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से डायरेक्ट बनता है, तो इसमें कितना हीट चेंज आता है 393.5 किलो जूल पर मोल। दिस इज डायरेक्ट रिएक्शन। अगर कार्बन पहले हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाए तो 110.5, फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड फिर हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके तो यहाँ से 283 किलो जूल्स पर मोल, तो 110.5 प्लस 283 ये भी बनता है 393.5 किलो जूल्स पर मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से ये जस्टिफाई होता है हेसिस लॉ इन एग्जांपल्स के जरिए। स्टूडेंट्स हियर इज एग्जांपल नंबर 2, सल्फर। रोम्बिक सल्फर यानी एक क्रिस्टलाइन फॉर्म होता है, सल्फर का एक एलोट्रोपिक फॉर्म है, तो इसको हम रोम्बिक सल्फर कहते हैं। सल्फर प्लस 3/2 डेड मॉलिक्यूल, 3/2 मीन्स डेड मॉलिक्यूल। Sulfur plus 3/2 molecules of oxygen, dioxygen gives sulfur trioxide. This reaction is completed in single step. तो जब ये रिएक्शन होती है तो कितनी हीट बाहर आती है 395.44 किलो जूल्स पर मोल, यानी एक मोल सल्फर ट्राइऑक्साइड का जो बनता है तो वहाँ 395.4 किलो जूल्स हीट निकलती है। माइनस का साइन ये है कि हीट बाहर आती है, इट्स एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देखते हैं ये दो स्टेप्स में कितनी हीट बाहर आएगी। दिस इज स्टेप नंबर 1, सल्फर, रोम्बिक सल्फर कंबाइंड विद वन मॉलिक्यूल ऑफ डाइऑक्सीजन गिव्स सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें कितनी हीट बाहर आती है 297.5 किलो जूल्स पर मोल, यानी सल्फर डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल बनता है और कितनी 297.5 किलो जूल्स ऑफ हीट बाहर आती है। तो फिर ये सल्फर डाइऑक्साइड अब हाफ मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ डाइऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके ये बनाता है सल्फर ट्राइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल। तो इसमें कितनी हीट बाहर आती है 97.9 किलो जूल्स। तो दोनों को कंबाइन करके दिस इज हीट गिवन आउट इन सिंगल स्टेप 395.4 किलो जूल्स पर मोल, हीट गिवन आउट इन 2 स्टेप्स 297.5 और इसको ऐड करके 97.5, तो ये बनता है 395.4। तो दोनों केसेस में जो हीट जो बाहर आती है दैट इज सेम। तो इन एग्जांपल्स के जरिए हेसिस लॉ जो है ये जस्टिफाई होता है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।